नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों हाजिर हूँ नए वीडियो नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। दोस्तों आज अपन बात करेंगे DSSB की जो PRT की एग्ज़ाम होती है दोस्तों उसके बारे में, PRT की एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, उसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ PRT की थ्रू आपकी दोस्तों इसमें छूटने वाली नहीं है। आपका कोई जो सवाल है वो आपका छूटने वाला नहीं है। कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मन में डाउट कि PRT से संबंधित आपका एग्जाम के संबंधित कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाए। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपन बात करेंगे DSSB PRT एग्जाम की कि उसके बारे में सबसे पहले बात ये करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों DSSB PRT एग्जाम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाह रही हूँ कि PRT जो एग्जाम होती है उसके बारे में सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी प्लस 50% यानी 50% के साथ आपकी सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट होनी चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या दोस्तों सीनियर सेकेंडरी के साथ आपने 2 साल का जो डिप्लोमा कर रखा हो, और दूसरी पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया सीनियर सेकेंडरी के 50% के साथ आपने 4 साल का जो डिप्लोमा आता है यानी BLED जिसको बोलते हैं अपन, आपने वो कर रखा हो, सॉरी DLED वो आपने कर रखा हो। तो ये दोनों डिप्लोमे इसके अंदर काम आते हैं। सबसे मेन बात तो ये हो गई। उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट आता है वो होता है सीटेट। आपका सीटेट प्लस लेवल 1 आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। सीटेट लेवल 1 आपका क्लियर होना चाहिए जब जाके आप PRT के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों रिलैक्सेशन की। सबसे बड़ी बात, जो सीटेट पास करने के जो 90 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं उसके अंदर SC ST OBC वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि जिनके 85 मार्क्स या 83 मार्क्स आ गए ना वो सिलेक्ट है। 83 मार्क्स 82.5 या 83 मार्क्स जिसके आ गए ना वो सिलेक्ट है। जिसके 85% मतलब सॉरी जिसके 55% आ गए वो सिलेक्ट है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज सीटेट आपका क्लियर हो गया, लेवल 1 ये PRT के लिए 2 ईयर डिप्लोमा या 4 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, सीटेट आपका होना चाहिए। ये सब बातें हो गई। उसकी बात करेंगे एज लिमिट की। दोस्तों एज लिमिट 30 ईयर PRT के लिए रखी गई है। 30 ईयर 30 साल आपके पास कम से कम 30 साल होने चाहिए दोस्तों। 30 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के लिए वो नहीं होने रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और OBC वालों को, और हैंडीक्राफ्ट होते हैं जो विडो होते हैं इनको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। 35 ईयर्स तक PRT का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसका। 1 ईयर एग्जाम होता है, एक बार में ये पेपर करवाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और 2 घंटे का ये पेपर करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे का ये पेपर करवाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर लिया जाता है और 2 घंटे का लिया जाता है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है 200 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस के अंदर लिया जाता है, तो वो चीज मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी। दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एक, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऑथेंटिक जानकारी, अच्छी अच्छी न्यूज और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे अब उसके सिलेबस की। देखिए दोस्तों सिलेबस में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। सिलेबस में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पार्ट A और पार्ट B 2 पेपर होते हैं। पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A 100 मार्क्स का प्लस पार्ट B भी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब कैसे होता है, पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता देती हूँ आपको। पार्ट ए में सबसे पहले पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। सेकंड पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग मान लीजिए आप, रीजनिंग पूछी जाती है 20 नंबर की। और तीसरी पूछी जाती है अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी यानी मैथ्स 20 मार्क्स की। उसके बाद 4 नंबर पर हिंदी और 5 नंबर पर इंग्लिश, ये भी दोनों 20 मार्क्स के। मिला के कितने हो गए टोटल 100। ये पार्ट ए का हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, ये पार्ट ए हो गया जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। अब बात करते हैं पार्ट बी की दोस्तों। पार्ट बी में क्या पूछा जाता है, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उससे संबंधित, आपने JBT किया है, DLED किया है या आपने डिप्लोमा किया है, जो भी आपने ये शीट मतलब लेवल 1 के लिए जो भी आपने कोर्स कर रखा है उससे संबंधित आपके
क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। 100 नहीं, पूरे 80 क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो दोस्तों आपकी जो टीचिंग मेथड है उनसे पूछे जाते हैं। जो टीचिंग मेथड है उनसे पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स, यानी 100 200, ये 200 का पेपर होता है। ये 200 नंबर का पेपर होता है। ये चीजें इसके अंदर अब आती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाह रही हूँ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये जो मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इनमें क्या क्या पूछा जाता है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगी। वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, यदि आपको हमारा पैटर्न, आपका समझाने का तरीका, हमारी चीजें ये आपको कैसी लगी, पसंद आए तो दोस्तों एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई जानकारी और इसका पूरा सिलेबस और इसकी पूरी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।